Hello students, today we are going to start a new chapter, that is sets. It is the chapter number 1 in class 11th. So let us first understand sets होता क्या है. So set is a collection of well-defined objects. The object should be well defined, तभी हम उसके कलेक्शन को हम एक सेट कह सकते हैं. तो let us understand with the help of few examples. So let us say, अगर मैं कहता हूँ कि given situation मेरे को दी गई है, तो can I call those group of objects as a set? क्या मैं उस कलेक्शन को एक सेट्स मान सकता हूँ कि नहीं मान सकता? Let us say, okay, पहला केस, collection of all the students in class 11th of your school. So if I take the collection of all the students in class 11th of your school, can I call it as a set? Let us see. Is it, अगर मैं यही सिचुएशन किसी दो स्टूडेंट्स को कहूँ कि आप क्लास 11th के स्टूडेंट्स का सबके नाम लिखिए, तो मोस्ट प्रॉब्ली दोनों स्टूडेंट्स जो लिखेंगे वो दोनों ही उसका नाम लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वेल डिफाइंड है, क्योंकि उनको पता है क्लास 11th में कौन सा स्टूडेंट है, मेरे को उसको कलेक्शन में रखना है. तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट जिनका हमारे पास कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है. तो इसका मतलब इस कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को मैं सेट्स कह सकता हूं. तो इसका मतलब द ऑब्जेक्ट जो है वो वेल डिफाइंड होने चाहिए. सेकेंड चीज, कलेक्शन ऑफ ऑल द स्टार्स इन द स्काई. लेट अस सी वेदर दिस कलेक्शन कैन बी कॉल्ड एज ए सेट और नॉट. ओके, अगर मैं सारे जितने भी स्काई में स्टार्स अगर मैं उसकी कलेक्शन बनाता हूं, तो ये थोड़ा सा टीडियस वर्क है, क्योंकि हो सकता है कि हमें इसको करने में बहुत टाइम लग जाए, अराउंड 1 साल 2 साल कुछ भी लग जाए. बट जो स्टार्स हैं वो आपके उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, हालांकि हमें टाइम ज़्यादा लग सकता है, बट फिर भी मैं उनकी कलेक्शन को एक सेट कह सकता हूं, क्योंकि वो है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं. ऐसा नहीं है क्योंकि जितने भी स्टार्स हैं, कोई भी अगर एक स्टूडेंट है, अगर मैं उसको बोल दूं या दूसरे स्टूडेंट को बोल दूं कि इनकी कलेक्शन को मेरे को लिखना है, तो वो सारे स्टार्स लिख देगा, हालांकि उसको करने में 1 साल 2 साल कुछ भी लग सकते हैं. बट इस टाइप की कलेक्शन को भी मैं सेट कहूंगा. ओके, नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, कलेक्शन ऑफ ऑल द interesting subjects in class 11th. तो मुझे क्या कलेक्शन बनाना है? जितने भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है क्लास 11th के, उनका मेरे को कलेक्शन लेना है. बट अगर यही वर्क मैं सपोज लेट अस से 2 स्टूडेंट्स को देता हूं, तो क्या करेंगे? हो सकता है एक स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, और दूसरे स्टूडेंट के लिए इंग्लिश इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है. इसका मतलब ये जो थोड़ा है ये वेग हो गया. अगर यही चीज की कलेक्शन बनाने के लिए अगर मैं 2-3 पर्सन को देता हूं, तो सबकी कलेक्शन अलग अलग हो सकती है. तो इस टाइप के कलेक्शन को मैं सेट नहीं मानता, ठीक है ना. क्यों? क्योंकि यहां पे जो ऑब्जेक्ट्स है जिनकी हमें कलेक्शन लेनी है वो वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है ना. सो ऑब्जेक्ट जो है वो वेल डिफाइंड होने चाहिए. ओके, तो आई थिंक ये आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि सेट सम किस कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं. दैट मीन्स द कलेक्शन ऑफ दोस ऑब्जेक्ट्स विच आर वेल डिफाइंड इज कॉल्ड एज ए सेट. तो अब हम देखते हैं कि अगर मुझे सेट बनाना है तो मैं उसको लिखूंगा कैसे. लेट अस चलो
सबसे पहली चीज, जब भी मुझे एक सेट का नाम देना है, इट शुड बी ए कैपिटल लेटर, ठीक है ना। नेम ऑफ द सेट शुड ऑलवेज बी इन ए कैपिटल लेटर। ठीक है ना। तो लेट अस से मेरे को एक सेट लिखना है, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का एक सेट लिखना है, ठीक है ना। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का, तो मैंने सेट को नाम दे दिया, लेट अस से ए नाम दे दिया, और इसके अंदर मैंने पांचों नेचुरल नंबर कर्ली ब्रैकेट्स में रखे और उनको सेपरेट किया कॉमास से, ठीक है ना। तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने एक सेट बनाया, पहले 5 नेचुरल नंबर का एक सेट बना दिया मैंने। अच्छा, ये जो मैंने इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स रखे, इनको हम कहेंगे एलिमेंट्स ऑफ द सेट। दीज आर एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स। दीज आर व्हाट? दीज आर एलिमेंट्स ऑफ द सेट। तो सबसे पहले एक तो मेरे को ध्यान रखना है कि जो एलिमेंट्स ऑफ द सेट है उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। अगर मेरे को लेट अस से मेरे को पहले 5 नेचुरल नंबर का सेट बनाना है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, किसी भी ऑर्डर में लिख सकता हूं, 2 1 3 4 5। दीज 2 थिंग्स आर इक्वल, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम। इसका मतलब जिन जो एलिमेंट्स ऑफ द सेट हैं उनका ऑर्डर इमैटेरियल है, उसका ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता, किस ऑर्डर में हम उसको लिख रहे हैं, ठीक है। पहली चीज हमें ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। सेकेंड थिंग इज द ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी रिपीटेड। द ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी रिपीटेड। लेट अस से अगर मैं देखूं कि मेरे पास एक बॉक्स में लेट अस से कुछ बॉल्स पड़ी हैं, मान लो 4 रेड बॉल्स पड़ी हैं, 3 ग्रीन बॉल्स पड़ी हैं और 2 ब्लू बॉल्स पड़ी हैं, ठीक है। तो अगर मेरे को कोई पर्सन कहता है कि राइट ए सेट ऑफ ऑल द बॉल्स दैट आर केप्ट इन द बैग, तो आई विल नॉट राइट रेड रेड रेड, फिर ऐसे मैं नहीं लिखूंगा, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। कोई भी ऑब्जेक्ट को हमें रिपीट नहीं करना। तो इसका मतलब जो सेट हमें बताता है, इट डज नॉट टेल, इट जस्ट टेल व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर केप्ट इन द सेट। ये नहीं बताता कि कितने ऑब्जेक्ट्स हैं सेट, कितनी चीजें हैं कलेक्शन में, क्योंकि अगर कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है तो मैं इसको सिर्फ एक ही बार सेट में मेंशन करूंगा, ठीक है ना। तो मैं सिर्फ इसका अगर सेट बनाएगा, इफ समवन आस्क्स मी टू मेक ए सेट ऑफ ऑल द बॉल्स दैट आर प्रेजेंट दैट आर केप्ट इन द बैग, आई विल जस्ट राइट रेड ब्लू and green. I will not repeat it again and again. तो मतलब मुझे सेट सिर्फ ये बता रहा है कि हमारे बैग में इस टाइप की बॉल्स हैं, बट कितनी कितनी बॉल्स हैं ये नहीं बता रहा, ठीक है। तो व्हाट इज, तो अगर मैं थोड़ा सा दोबारा से रिकॉल करूं, व्हाट इज सेट? सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। और दूसरी चीज, सेट को मैं जब भी लिखूंगा उसको मैं एक कैपिटल लेटर का नाम दूंगा, कैपिटल लेटर से उसका नाम दूंगा। बट हमने कुछ नाम जो हैं वो हमने रिजर्व करके रखे हुए हैं, वो नाम हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। जैसे सारे नेचुरल नंबर का सेट जो है दैट इज एन। व्हाट इज एन? एन इज ए सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर। सारे जो इंटीजर्स हैं उनकी कलेक्शन को हम जेड कहते हैं। तो एन इज सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ये एन नाम मैं किसी और सेट को नहीं दे सकता, बिकॉज इट इज ऑलरेडी रिजर्व फॉर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कहीं पे मेरे को लिखना है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो मैं ऐसे लिखूंगा, सिर्फ मैं कैपिटल एन लिख दूंगा। इसका मतलब मैंने ये मेंशन कर दिया कि यहां पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर की कलेक्शन की बात हो रही है, ठीक है ना। सिमिलरली जेड अगर मैंने लिख दिया कैपिटल में, तो इट इज सेट ऑफ इंटीजर्स। It is set of integers. Similarly, अगर मैंने Z प्लस लिख दिया तो it is what? It is set of positive integers. तो पॉजिटिव इंटीजर्स में आपका जीरो काउंट नहीं होगा। तो अगर मेरे को कोई कहता है पॉजिटिव इंटीजर्स बताओ, तो आपका पॉजिटिव इंटीजर सिर्फ होंगे 1 2 3 4 ऐसे ही,
जीरो काउंट नहीं होगा, बिकॉज जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है ना। इसी ढंग से आर, कैपिटल आर, व्हाट इज आर? आर इज ए सेट ऑफ रियल नंबर्स, जितने भी रियल नंबर हैं उनके सेट को मैं कैपिटल आर बोलता हूं। इट इज सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है ना। सो दीज आर सम ऑफ द रिजर्व्ड कलेक्शंस, दीज आर सम ऑफ द रिजर्व्ड कलेक्शन। जैसे हमने नेचुरल नंबर के ग्रुप्स को एक उसका एक सेट बना के ऑलरेडी प्लेस किया हुआ है, तो मैं एन नाम जो है वो एक रिजर्व नाम है, मैं उसको कभी ऐसे नहीं ले सकता। अगर मेरे से कोई कहे लेट अस से कि मेक ए कलेक्शन, मेक ए सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन योर क्लास, आप उसको एन नाम नहीं दे सकते। व्हाई? बिकॉज इट इज ऑलरेडी रिजर्व्ड। कभी भी मैंने कैपिटल एन लिख दिया, इसका मतलब मैं तो वो नेचुरल नंबर के कलेक्शन की बात कर रहा हूं, ठीक है। इस ढंग से और आपके कुछ सेट होंगे दैट आर, लेट अस Q. Q is a set of rational numbers. It is a set of rational numbers. Similarly, Q plus is a set of positive rational numbers. It is a set of positive rational numbers. अच्छा, जैसे ये मान लो नेचुरल नंबर का सेट है, ये एक इनफाइनाइट सेट है कि ये कभी भी अगर मैं लिखना स्टार्ट करूंगा इट विल नेवर एंड। तो इसका मतलब जो सेट हो सकते हैं उनका साइज फिक्स भी हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है, या अनलिमिटेड भी हो सकता है, इनफाइनाइट सेट भी हो सकता है। तो सेट हमारे इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, बट स्टिल हम उनको सेट मानते हैं क्योंकि उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट रखने हैं दोज आर वेल डिफाइंड, ठीक है ना। तो आगे जाके हम देखेंगे इसी ढंग से हमने इररेशनल नंबर का कोई सेट का हमने प्रॉपर नाम नहीं दिया, हम उसको देखेंगे बाद में हम उसको कैसे डिनोट करते हैं। इररेशनल नंबर का अगर मैं कभी सेट लिखना है तो हम उसको कैसे डिनोट करेंगे, उसके लिए हमें पहले थोड़ा सा आगे कुछ और चीजें सीखनी होंगी, तब जाके हमें पता लगेगा कि इररेशनल नंबर के सेट को हम कैसे लिखेंगे। तो ये चीजें हमें थोड़ा सा, या अगर कभी भी लेट अस से हमें पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर जीरो इंक्लूड करना है तो हम कैसे करेंगे, ये सारी चीजें जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जब मैं कुछ ऑपरेशंस ऑन द सेट बताऊंगा तब हम इसको लिखेंगे, तब हम इसको लिख सकते हैं। ओके, तो आई थिंक अप टिल नाउ एवरीथिंग इज क्लियर।